बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, ग्राम 13 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। देखिए, मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी जो जस्टिस मंसूर अली शाह को जानते हैं, वो पिछले कई अरसे से बार बार ये कहते आए हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोका नहीं जा सकता। यही बुनियादी फ़र्क है काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह में। यानी काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ इस टाइम पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 या 4 जजेस हैं, बाकी पूरा अदालती निज़ाम जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़ा है। पिछले चंद घंटों के अंदर लाहौर के जजेस की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया गया है। क्या 90% जजेस मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं? लाहौर से नए चीफ जस्टिस का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। आज 13 अक्टूबर है। काजी फ़ाइज़ ईसा को बदतरीन शिकस्त हो गई है, काजी साहब हार गए हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूरा जोर लगाया कि अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो पा रही, यानी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये पूरा निज़ाम जिस कोशिश में लगा था पिछले कई माह से, अगर उस कोशिश में कामयाबी नहीं हो रही, काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं कर पा रहा ये निज़ाम, तो कम अज कम जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस ना हो। काजी साहब जाती तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, लेकिन जब आप उसूलों पर चलते हैं, लेकिन जब आप अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े होते हैं, अपने इदारे के साथ खड़े होते हैं, आपका माजी इस चीज की गवाही देता है कि आप आइन, कानून और इंसाफ पर मबनी फैसले करते हो, तो आपकी तमाम तर कम्युनिटी आपके साथ खड़ी होती है। जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में एक बहुत बड़ा फैसला, यूं कह लीजिए कि गेम चेंजर फैसला आ चुका है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा आइनी तरमीम के जरिए एक्सटेंशन लेना चाहते थे, फिर आइनी जो वफाकी अदालत है उसके सरबराह बनना चाहते थे कि किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ना बन सके। वैसे तो काजी साहब की अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर अपने साथी जजेस के साथ आज तक नहीं बन सकी। यानी जो माजी के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब, उनके साथ भी काजी साहब के ताल्लुकात खराब थे। फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खुद चीफ जस्टिस बने, तो अपने मातहत तमाम तर जजेस के साथ उनके ताल्लुकात खराब हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ ताल्लुकात खराब हुए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ ताल्लुकात खराब हुए। यानी इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिर्फ 3 या 4 ऐसे जजेस हैं जिनके साथ काजी फ़ाइज़ ईसा की सलाम दुआ है। बाकी तमाम तर जजेस के साथ काजी साहब का बोलचाल, काजी साहब की बंद है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हाल है। अब चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन अभी तक हुकूमत ने नहीं किया, आज 13 अक्टूबर हो चुकी है, पीछे सिर्फ 12 दिन रह गए हैं। वैसे वर्किंग डेज तो एक हफ्ता रह गया है, लेकिन 12 दिन बाद काजी साहब रिटायर होने जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं आया। इसी वजह से लाहौर के जजेस की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया गया है। काजी साहब के खिलाफ एक बहुत सख्त रद्द अमल लाहौर के जजेस की जानिब से आ गया, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनने से पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और मैं कई अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि जब वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, मुझे कई समातें अटेंड करने का मौका मिला। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो उसूलों पर चलने वाले आदमी हैं। इसी वजह से आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस काजी साहब के खिलाफ हुए हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं, वो इसी वजह से खड़े हैं क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह का करैक्टर सब लोग जानते हैं। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह सब उसूलों पर खड़े होने वाले आदमी ना होते, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आइन पसंद ना होते, अपने हल्फ पर चलने वाले जज ना होते, तो इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा की बोंगियों के बावजूद, काजी फ़ाइज़ ईसा के ब्लंडर्स के बावजूद, यानी आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्त पर जिस दिन फैसला आया था, उसी दिन शाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तकरीबन 12 जजेस का एक अहम मुशावरती इजलास हुआ था। उस इजलास के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी शिरकत की थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की यह राय थी कि बेशक काजी फ़ाइज़ ईसा ब्लंडर्स कर रहे हैं, बेशक काजी फ़ाइज़ ईसा इस टाइम अदलिया की सुबकी का सबब बन रहे हैं, बेशक काजी फ़ाइज़ ईसा अपने ज़ाती मफादात के लिए पूरे अदालती निज़ाम को
रुस्वा कर रहे हैं, लेकिन हम जजेस को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे अदलिया की बदनामी का सबब बने। हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसका मुल्क को नुकसान हो। वैसे तो ये कहा जा रहा था ना कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो अब चैम्बर वर्क में जा सकते हैं, वो केसेस को में नहीं बैठेंगे, वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन ये जो इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं ना, ये मुख्तलिफ जजेस हैं। ये जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट से मुख्तलिफ और ये काजी फायज ईसा से भी बहुत मुख्तलिफ हैं। इसी वजह से अब जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, तो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया। वो फैसला क्या है? अब आज 13 अक्टूबर है, लाहौर हाई कोर्ट के बेशतर जजेस की जानिब से डेडलाइन दी गई है शहबाज शरीफ की हुकूमत को। कल हफ्ते का दिन था, तो बताया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का एक मुशावरती इजलास हुआ, क्योंकि इस टाइम डिस्कशन तो हर जगह पर चल रही है ना। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त भी लिखा था कि हमें फैसले करने में आज़ादी नहीं मिल रही, हमें डराया जा रहा है, हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, हम आज़ादाना तौर पर फैसले नहीं कर पा रहे। और काजी साहब ने उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त पर आंखें बंद कर ली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ साथ अब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी ये मुशावरत कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में चल क्या रहा है। तो लाहौर हाई कोर्ट से ये खबर सामने आई है कि 90% जजेस, 90% ऑफ द जजेस अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर अगले 4 से 5 दिन के अंदर, यानी अगला जो अदालती हफ्ता शुरू होने जा रहा है पीर से, जिसका आगाज होने जा रहा है, अगर इस हफ्ते में जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी ना किया, तो लाहौर हाई कोर्ट के 90% जजेस रिजाइन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो सकता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले फवाद चौधरी ने इस खबर का इशारा दिया था। फवाद चौधरी भी बड़े वेल इन्फॉर्म्ड पॉलिटिशियन हैं, वकला बरादरी में भी और जजेस के अंदर भी उनकी बड़ी पेनिट्रेशन है। फवाद चौधरी ने 4 या 5 दिन पहले ये खबर दी थी कि बड़े पैमाने पर इस्तीफ़े आ सकते हैं, और वो इस्तीफ़े सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं होंगे बल्कि मातहत अदालतों से भी आ सकते हैं। अब कल हमारे दोस्त शाकिर रवान साहब, बड़े ज़बरदस्त लाहौर के कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस खबर की तस्दीक की और मैंने मुख्तलिफ अपने सोर्सेज से ये खबर कन्फर्म की कि क्या वाकई कोई मुशावरती इजलास हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का। तो बताया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस संजीदगी से इस मुतल्लिक सोच रहे हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन ये कमिंग वीक में जारी नहीं होता, तो हर सूरत में अब रद्द-ए-अमल आएगा, अब जवाब दिया जाएगा। और ये वो जवाब है जिस जवाब का इंतज़ार पूरी पाकिस्तानी कौम पिछले कई हफ्तों से कर रही है। यानी मुझसे ये सवाल किया जाता है बार बार कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 12-13 जजेस जो जस्टिस मंसूर अली शाह ग्रुप के जजेस हैं या जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं, काजी साहब के खिलाफ हैं, वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? क्या वो इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आईनी तरमीम कर ले या आईनी अदालत बनाकर काजी साहब को उसका चीफ जस्टिस बना ले? क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस रद्द अमल नहीं दे रहे? तो ये है वो रद्द अमल जिसका इंतजार पाकिस्तानी कौम कर रही थी। वकला तंजीमें तो डेडलाइन दे चुकी हैं, वकला तंजीमों की जानिब से तो शहबाज शरीफ की हुकूमत को अल्टीमेटम मिल चुका है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही ने चीफ जस्टिस होने चाहिए और उन्हीं की तैनाती का नोटिफिकेशन भी आना चाहिए। वैसे तो अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत एक मजीद एडवेंचर कर सकती है, यानी कोई एक और मिस फायर कर सकती है। वो मिस फायर यही हो सकता है कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट कर दिया जाए। वो उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार सिंपल यही है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद आईनी तरमीम हो जाए, 26वीं मुजवज़ा आईनी तरमीम हो जाए, और उस आईनी तरमीम के अंदर ये एक शिक है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ काजी साहब को उसमें भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। उस आईनी तरमीम के अंदर ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो टॉप के 5 जजेस होंगे उनके नाम वज़ीर आज़म को भिजवाए जाएंगे और वज़ीर आज़म उन 5 नामों में से एक नाम का इंतखाब करेगा कि जनाब ये होगा अब चीफ जस्टिस। जिस तरह आर्मी चीफ का इंतखाब होता है उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा।
سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا عدالتی نظام یعنی اس پورے عدالتی سٹرکچر کے ساتھ جو جو لوگ منسلک ہیں، جس میں ججز بھی ہیں، جس میں وکلا تنظیمیں ہیں، جس میں بار ایسوسیشن ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہیں، یعنی کہ یہ پوری فرٹرنیٹی ہے نا، کیا وہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بھی اسی طریقے سے لگایا جائے جس طریقے سے آرمی چیف ہوتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی اتنا ہی متنازع بنایا جائے جس طریقے سے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو متنازع بنایا جاتا ہے؟ یعنی وزیر اعظم کا اختیار ہو یا ثوابدید ہو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس کون ہوگا، تو عدلیہ کے اندر اس ٹائم پر سوچ بچار جاری ہے، عدلیہ کے اندر اس ٹائم پر رد عمل آ رہا ہے کہ یہ کسی صورت نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کے 90% ججز نے جسٹس منصور علی شاہ کے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ آج دراصل قاضی صاحب ہار گئے ہیں، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہ کمیونٹی کھڑی ہوتی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے تو 1 سال عدلیہ میں ایز چیف جسٹس سرو کر لیا ہے، لیکن آپ کے ساتھ آپ کی کمیونٹی تب کھڑی ہوتی ہے جب آپ اصولوں پر چلنے والے آدمی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ماتحت ججز کا راستہ روکا ہو، ان کو کمیٹیوں سے نکلوایا ہو، ان کے خلاف جو ہے وہ آپ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے ہوں، تب بھی آپ کے ساتھ آپ کی کمیونٹی کھڑی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کو الوداعی عشائیہ دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کی کسی تقریب میں شرکت جو ہے وہ ججز نہیں کر رہے، وکلا تنظیموں نے منع کر دیا کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کی کسی فیئرویل ڈنر میں شرکت نہیں کریں گے، تو یہ قاضی صاحب کس قسم کی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ سب کو پتہ چل گیا ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حق میں مختلف جگہوں سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، یعنی اسلام آباد کی جو تینوں بار ایسوسیشنز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور دیگر جو ہیں، انہوں نے بھی الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اس ہفتے کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ صرف اس ٹائم پر پاکستان بار کونسل، یعنی یہ وہ بار کونسل ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے قریبی لوگ اس بار کونسل کے اندر ہے، پاکستان بار کونسل کے علاوہ ملک بھر کی پورے ملک کی، میں کہہ رہا ہوں پورے ملک کی جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کی اپوائنٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اور شہباز شریف کی حکومت کے اوپر ہر گزرتے دن کے ساتھ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کا نوٹیفیکیشن اب شہباز شریف کی حکومت زیادہ دیر تک ہولڈ نہیں کر سکتی۔ کوشش تو یہی کی جا رہی تھی نا کہ کسی طریقے سے آئینی ترمیم ہو جائے، کسی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ نام تو جسٹس یحییٰ افریدی کا بھی گردش کر رہا ہے، جسٹس امین الدین خان کا بھی نام گردش کر رہا ہے، کیونکہ یہ چوتھے اور پانچویں نمبر کے سینئر چیف ججز ہیں۔ جسٹس منیب اختر صاحب جو اس ٹائم پر تیسرے نمبر کے سینئر جج ہیں، کبھی بھی شہباز شریف کی حکومت ان کو چیف جسٹس نہیں بنائے گی، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ ایک ہی چیز ہیں، اور جب یہ چیف جسٹس بنیں گے آپ کو پاکستان کے عدالتی نظام میں، اور خاص طور پر یہ اوورآل جو اس ٹائم میں ایک کرائسس چل رہا ہے، آپ کو اس میں بہت بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ اسی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ اب مختلف ہائی کورٹس کے ججز کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا، لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے استعفیٰ دے دیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے استعفیٰ دے دیا، تو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سنگین ترین آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، جو آئینی بحران بہت بڑا پھر ڈیزاسٹر ہوگا۔ اس سے پہلے شہباز شریف کی حکومت کو جسٹس منصور علی شاہ کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کامل ناصر ہو، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔